ओम शांति। आज सभी अपना अंतम समय का साक्षात्कार करने और उसके लिए तैयारी करने के लिए खास आए। ये तो जरूर है कि अंतम समय हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया के लिए तो महाविनाश शब्द ही भय दिलाता है, लेकिन हमारे लिए कैसा भी दर्दनाक दृश्य हो, भय की बात नहीं है। क्यों? कि हम त्रिकालदर्शी हैं, सिर्फ वर्तमान को हम नहीं जानते कि ये क्या हो रहा है। कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई मर रहा है, कोई भूख में तड़फ रहा है, या कोई भी अर्थक्वेक हो रही है, कुछ भी हो रही है, लेकिन हम सिर्फ उस वर्तमान नजारे को नहीं देखते हैं। हम इस वर्तमान में भविष्य क्या छिपा हुआ है और ये क्यों हो रहा है, ये तीनों ही काल का नॉलेज होने के कारण, नॉलेज को कहते ही हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो नॉलेज की लाइट होने के कारण हम तीनों काल को देखते हैं, सोचते हैं, और फिर माइट शक्ति होने के कारण हमको कोई दुख की फीलिंग नहीं आती, क्योंकि जहां शक्ति है वहां दुख जो है वो कमजोरी की निशानी है। इसलिए हमको लाइट और माइट नॉलेज की होने के कारण भय नहीं होता, घबराएंगे नहीं। नहीं तो क्या होता है कि कभी भी ऐसा कोई दृश्य देखते हैं तो या तो घबराते हैं या तो भय में कुछ अपना होश नहीं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, योग ज्ञान सब भूल जाता है। लेकिन हमको नहीं भूल सकता। क्यों? कि हमने ही तो कहा है कि हमारा राज आने वाला है। आपने क्या चैलेंज किया है? आप ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी क्यों बने हो? इसीलिए ही बने हो ना। तो पुरानी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना करने के निमित्त है। आपका ऑक्यूपेशन क्या है? यही है ना। ब्रह्मा बाबा के साथ हम ब्राह्मण भी तो है ना। सिर्फ ब्रह्मा बाबा ने स्थापना करनी है नई दुनिया की, ये तो नहीं है ना। और विनाश के बिना नई स्थापना कैसे होंगी? आप सोचिए, नया मकान हमको बनाना है तो पुराने को जरूर विनाश होना पड़ेगा, तभी तो नया बनेगा ना। पुराने के बीच में नया तो नहीं बनाएंगे ना, वो तो हो गया रिपेयर करना, नया तो नहीं कहेंगे ना उसको। तो हम लोगों का संगम पर चैलेंज ही है, या संगम पर ब्राह्मण आत्माओं का ऑक्यूपेशन ही ये है कि पुरानी सृष्टि जाने वाली है, नई सृष्टि आने वाली है। वहां भाषण में क्या कहते हो? कलयुग जाना है, जा रहा है, और सतयुग आ रहा है। यही तो भाषण करते हैं ना। तो सतयुग आएगा तो कलयुग जाएगा, तब तो सतयुग आएगा ना। रात जाएंगी तभी तो दिन आएगा ना। तो किसने विनाश को आह्वान किया? आपने ही तो किया ना, हम सब ने किया ना। तो जिन्होंने
ये सोचा कि हमको नई सृष्टि रचनी है, बनानी है। रचनी माना कोई नई सृष्टि नहीं रचेंगी, पुरानी से ही नया होगा। तो जब हम लोगों ने ये कर्तव्य ही ये उठाया है तो ये तो होगा ही ना। तो हम लोगों को पता है ये होना ही है, नथिंग न्यू, क्योंकि हमने ही ठेका उठाया है। हम सब ठेकेदार हैं इस बात के। तो जिसने ठेका उठाया है वो क्यों भयभीत तो होंगे, वो तो खुशी से करेंगे ना। इसलिए हमको भयभीत होने की कोई बात नहीं। एक बात जो हमने अभी सुनाई कि हमारे को त्रिकालदर्शी होने के कारण हमें पता है कि विनाश में छिपा हुआ क्या है। ये कल्याणकारी विनाश है, वैसे भी देखिए आप। और दूसरी बात है कि ये नथिंग न्यू है, हमको पता है ये होना ही है। तो नई चीज नहीं होने के कारण, त्रिकालदर्शी होने के कारण हमको घबराना या भय की कोई आवश्यकता नहीं होगी। नहीं होंगी। त्रिकालदर्शी को भय हो सकता है? हो सकता है? हाँ, नो या यस? नो। हाँ, तो डरेंगे नहीं ना। हाँ, डरेंगे तो नहीं। क्या होगा विनाश में, ऐसा होगा ऐसा होगा, डरेंगे तो नहीं। डरेंगे? यस या नो? हाँ, नो कि तोरा तोरा डरेंगे? तो एक बात ये बुद्धि में रखो कि हमको विनाश जिस समय देखना है ना, उस समय आपको त्रिकालदर्शी स्थिति के तख्त पर बैठ करके देखना है। अगर त्रिकालदर्शी स्थिति में नहीं देखेंगे ना तो भयभीत होंगे, घबराएंगे। और दूसरी बात, तो ये विनाश जो है ना वो कोई साधारण विनाश नहीं है। ये विनाश जो है वो एक बहुत कल्याणकारी विनाश है। आप कहेंगे नाम विनाश, सबका मृत्यु होगा और कल्याणकारी कैसे हुआ? मृत्यु तो खराब चीज होती है ना। लेकिन नहीं, ये विनाश जो है वो कल्याणकारी है। क्यों कल्याणकारी है? क्योंकि सभी आत्माएं, मेजॉरिटी आप सोचो तो सब आत्माएं क्या चाहती है? किसी से भी पूछो, धार्मिक आत्माओं से या वैसे, तो कहेंगे बस हमको मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति नहीं चाहिए, चक्कर में आने नहीं चाहते, हमको तो मोक्ष चाहिए, मुक्ति बस चाहते हैं ना सभी। तो इस विनाश के बाद क्या मिलेगा आत्माओं को? क्या मिलेगा? हमको तो मिलेंगी जीवन मुक्ति, हम तो राज पर राज करेंगे। लेकिन दूसरी आत्माएं सारी कहाँ जाएंगी? परम धाम में जाएंगी ना, रेस्ट करने। तो जो आत्माओं की शुभ इच्छा है कि हमको मोक्ष चाहिए, मोक्ष माना सदा के लिए तो मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन फिर भी चक्कर से निकलने चाहते हैं, रेस्ट में रहने चाहते हैं, वो तो इस विनाश के बाद ही मिलेगा ना। तो ये विनाश जो है वो कल्याणकारी अज्ञानियों के लिए इसीलिए है क्योंकि उनके अनेक जन्मों की आशा जो मोक्ष प्राप्त करने की है, चक्कर से निकलने की है, वो उन्हों को आधा कल्प तो आराम से बैठे रहेंगे, जन्म मरण के चक्कर में आएंगे ही नहीं। और हम लोग जो है, हम लोगों के लिए दूसरा कल्याणकारी ये है कि हमको वर्षा मिल जाएगा जीवन मुक्ति का। स्वर्ग के फाटक यही विनाश खोलेगा। हम लोग कहते हैं ना, ये जो महाविनाश है ये दरवाजा है, गेट है हेवन का। तो जब विनाश होगा, ये पुरानी दुनिया खत्म होगी, सभी आत्माओं की जनसंख्या कम हो जाएंगी, परम धाम में जाके बैठेंगी, तभी तो हम थोड़े से राज करेंगे ना।
तो दो कल्याण है इस लड़ाई में भरे हुए। हमारे लिए स्वर्ग का गेट खुलेगा और दूसरों के लिए जो है वो मुक्ति को प्राप्त होंगे। तो विनाश कल्याणकारी हुआ ना। इसीलिए ये नॉलेज होने के कारण हम घबराते नहीं हैं, भयभीत नहीं होते। ठीक है ना? होंगे भयभीत कि उस समय पता पड़ेगा। अभी तो कह देते हैं नहीं, फिर उस समय थोड़ा लाल खून देखेंगे तो भय तो नहीं होगा। नहीं। हमको याद है साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे ना, तो हम बच्चों को निर्भय बनाने के लिए एक ऑपरेशन था कोई कुमारी का, वहीं घर में ही कोई डॉक्टर करने आया। तो बाबा ने कहा उसकी टांग कटनी थी। तो बाबा ने कहा जो बहादुर है, समझते है ना अपने को, वो भले देखो जाके कैसे टांग कटती है। तो कुछ बहनें जो है वो गई, अपने को बहादुर समझ करके गई। तो उनमें से एक दो तो बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना है या इन्हों को संभालना है, इसलिए सभी चले जाओ। तो बाबा ने कहा तुम लोग फेल हो के तो ऐसे नहीं करना कि अभी कहें हाँ और उस समय घबरा जाए। तो घबराना नहीं है, उस समय ये स्मृति लाना है। तो हम लोगों के लिए ये विनाश जो है वो कल्याणकारी है, और हमारा राज तभी होगा जब ये पुरानी दुनिया विनाश होगी। इसीलिए क्योंकि हम लोग योग करते हैं तो हम कहते हैं मनसा से सिर्फ व्यक्तियों को नहीं परिवर्तन करना है, लेकिन ये 5 तत्वों को भी परिवर्तन करना है। हम तो योग से तत्वों को भी चेंज कर रहे हैं ना, तमोगुणी को सतोगुणी बना रहे हैं। तो तमोगुण खत्म होगा तब तो सतोगुण आएगा ना। तो तमोगुणी आत्माएं की संख्या इतनी है, अगर इतनी ही संख्या फिर सतयुग में चेंज होकर के इतनी संख्या आ जाए तो फिर तो हमारा सतयुग भी कलयुग जैसा हो जाएगा। फिर कैसे हमारा राज अच्छा होगा। इसीलिए इन आत्माओं को जाना है मुक्ति धाम में। तो ये नॉलेज याद रखेंगे, फिर आपकी अवस्था जो है त्रिकालदर्शी स्थिति की बहुत अच्छी रहेगी। इसीलिए इस पॉइंट को पक्का करो, तैयारी करो। कोई भी चीज देखो ना तो अभी से ही त्रिकालदर्शी हो करके सब सीन को देखो, चाहे अच्छी चाहे कोई बुरी चीज लगती है, लेकिन उसको भी त्रिकालदर्शी हो करके देखो। तो त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसी शक्तिशाली है, उसमें आपको कभी भी हलचल नहीं होगी। ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, कैसे और ऐसे ये नहीं होगी। आज खाने पर हम लोग कह रहे थे तो देखो बाबा ने अभी हमको ड्रामा का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से दे दिया है। और ड्रामा का ज्ञान क्यों दिया? आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का दिया, बस ठीक है, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन है। ड्रामा का ज्ञान क्यों दिया? लेकिन देखा जाता है कि आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का प्रैक्टिकल जो जीवन में प्रभाव पड़ता है, वो ड्रामा के नॉलेज की बहुत उस समय आवश्यकता होती। इसीलिए ये बात हंस रहे थे तो देखो बाबा कहता है कि कहो वाह ड्रामा वाह, यही कहते हैं ना बाबा कि क्या कहो, वाह ड्रामा वाह वाह, या हाय ड्रामा हाय, हाय ये क्यों हुआ, हाय ये ऐसे क्या, ये हाय हाय तो नहीं होता। हाँ वाह वाह करो वाह।
कोई भी बात उल्टी भी होती है ना, उस उल्टी में भी हमारा कल्याण समाया हुआ है। लेकिन त्रिकालदर्शी होकर के नहीं देखते है ना, तो फिर हमको ये हाय हाय, थोड़ी हाय हाय होती है मन में, संकल्प में। मुख से नहीं हाय हाय कहेंगे, लेकिन हलचल होती है तो हाय हाय हुई ना, वाह वाह थोड़ी हुई। इसीलिए ड्रामा का ज्ञान भी बहुत बहुत जरूरी है। कोई भी माया की हलचल होती है तो बाबा ने हम लोगों को पक्का कर दिया है कि कोई बात है उससे तुम पाठ पढ़ लो। बात को उस रीति से नहीं देखो, ये बात क्यों हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, इसने ये क्यों कहा, इसने ये क्यों किया, मेरे से ही ये क्यों हुआ, दूसरे से नहीं होता, मेरे से ही क्यों होता। ये जो क्वेश्चन उठते हैं ना, ये हलचल मचाते हैं। हाय हाय का थोड़ा सा असर होता है। लेकिन अगर उससे देखो कि इस में हमारे को फायदा क्या हुआ, ये हमको कौन सा पाठ पढ़ा रही है बात। मानो कोई ने गिलानी आपको कर दी और गिलानी गाली दे रही है, इंसल्ट कर रही है, तो बाहर से तो ये बुरी चीज दिखाई देती है ना। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो कोई भी हमारी इंसल्ट करता है, गिलानी करता है, गाली देता है, या मेरे को नीचा करके खुद को ऊंचा उठाता है, तो वास्तव में ये हमको सहन शक्ति का पाठ पढ़ाता है। ये पेपर हमको सहन शक्ति के पाठ में पक्का करता है। अगर आप उस विधि से देखेंगे उसको, तो आपको क्यों क्या नहीं उठेगा, और उस रीति से देखेंगे क्यों मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरा भाग्य शायद है ही नहीं, मेरा ड्रामा में ऐसा ही पार्ट है, मेरे को शायद बाबा इतना ऊंचा उठाना ही नहीं है। अभी ये फालतू संकल्प नेगेटिव, अभी नेगेटिव को उस समय पॉजिटिव में चेंज करो फौरन, तो क्या होगा, कल्याण उसमें क्या भरा हुआ है, सहनशीलता का पाठ। अभी हम उस पॉजिटिव को देखते नहीं है, सिर्फ नेगेटिव को देख रहे हैं, तो इसीलिए हमको क्वेश्चन मार्क बहुत उठे। अगर उस रीति से उठे ना, सोचे ना, तो इसमें फायदा क्या है मेरा, इससे मैं फायदा क्या ले लूं। बाबा ने एक बहुत अच्छा मिसाल दिया था, तो गुलाब का फूल है, खुशबू कितनी अच्छी होती है। गुलाब का फूल देखेंगे हम समझेंगे, पहले नाक पर रखेंगे, खुशबू अच्छी है, लेकिन पैदा कहां से होता है, उसका धरनी क्या होती है, खाद, कितनी गंदी खाद होती है, और उस गंदी खाद से वो अपनी कितनी खुशबू अच्छी ले लेता है तो खाद ना खराब ना। जब खाद डालते हैं तो हम नाक बंद करके वहां से चलते हैं, कहते बड़ी बदबू है, खिड़की बंद करो। और जब गुलाब का फूल खुशबू लेकर के बाहर निकलता है तो हम नाक पर रखते हैं, सूंघते रहते हैं। ये क्या, ये नहीं, हमारी ये रचना जो गुलाब का पुष्प है, रचना में भी इतना अकल है कि खाद से भी अपनी खुशबू ले ली, तो हम कोई भी ऐसी बात हो जाती है, उससे क्यों नहीं हम भी गुलाब के पुष्प के माफक ऐसी बुरी बात से भी हम अपनी अच्छाई क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हैं ना। जब हमारी रचना में इतना अकल है तो हम तो मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, उसमें इतना भी अकल नहीं है। तो बाबा ने एक बारी कहा था, तो तुम इनों से भी अकल सीखो, गुलाब से अकल सीखो। तो वो जब कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए कब नेगेटिव को छोड़ करके पॉजिटिव के तरफ हमारी दृष्टि जानी चाहिए। ये अभी से संस्कार हमको डालने पड़ेंगे।
तब भी हम विनाश के टाइम भी हमारी बुद्धि जो है वो नेगेटिव के तरफ नहीं जाएंगी, पॉजिटिव के तरफ जाएंगी। अगर अभी से बहुत काल से हमारा ये अभ्यास ही नहीं होगा नेगेटिव देखते हुए पॉजिटिव उससे उठाना, अगर ये आदत ही हमारी नहीं होंगी, संस्कार नहीं होंगे, तो उस समय हमको धोखा मिल जाएगा। इसलिए क्या विनाश के लिए तैयारी क्या करनी है? एक तो मैंने सुनाया त्रिकालदर्शी स्टेज को बहुत पक्का करो, नथिंग न्यू के पाठ को पक्का करो, और कोई भी ऐसी चीज देखो उसको नेगेटिव को अपने बुद्धि से बदल के पॉजिटिव के तरफ आपकी बुद्धि जाए, वो ढूंढ के निकालो। जैसे गुलाब का पुष्प खाद से अपने खुशबू की चीज ले लेता है ढूंढ करके, हमको उस नेगेटिव बुरी बात प्रैक्टिकल में दिखाई देती है, लेकिन उसमें अच्छाई क्या समाई हुई है वो हमको लेने का अभ्यास चाहिए, और वो अभी से चाहिए। और वो तभी होगा जब आपको ड्रामा की पॉइंट बिल्कुल प्रैक्टिकल में पकी होगी। ऐसे नहीं वैसे वर्णन करेंगे हम, हाँ ड्रामा तो बहुत अच्छी बात है, ड्रामा बहुत फायदा कराती है। अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे ना अभी तो 100 पॉइंट्स निकलेंगी, ड्रामा की पॉइंट हमको क्या क्या फायदा दिलाती है, बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकाल लेंगे। लेकिन वो पॉइंट है या प्रैक्टिकल है? पॉइंट तो कापिया में बहुत नोट की हुई है, एक एक टॉपिक की क्लासेस होती है, तो एक एक टॉपिक की पॉइंट्स कितनी नोट है सभी के पास, बहुत है पॉइंट्स। लेकिन बाबा ने कहा कि हर पॉइंट को आप यंत्र के रीति से यूज कर सकते हो, कि सिर्फ पॉइंट रिपीट कर सकते हो और बुद्धि में कभी कभी चलो भाषण में यूज कर दिया, ऐसी रीति से तो नहीं पॉइंट्स बुद्धि में धारण की है। पॉइंट की प्रैक्टिकल में समझो कोई बात हो जाती है और हमको ड्रामा समझ करके, ड्रामा माना फुल स्टॉप, ड्रामा का ज्ञान हमको फुल स्टॉप याद दिलाता है। अच्छा, फुल स्टॉप जिस समय कोई बात होती है उस समय हमको फुल स्टॉप याद आवे ना, वैसे हमको याद है ड्रामा। लेकिन टाइम पर अगर याद नहीं आया, टाइम पर मेरा सचमुच फुल स्टॉप नहीं लगा, फुल स्टॉप में लगाने चाहती हूँ और बन जाता है क्वेश्चन मार्क, तो टाइम पर तो काम में नहीं आया ना। वो नहीं, बाबा एक मुरली में सुनाता है कि एक तोता था, उसको कहा गंगाराम नलके पर नहीं बैठना, लेकिन वो नलके पर बैठ करके बोल रहा था गंगाराम नलके पर नहीं बैठना। तो ये क्या हुआ? हम उस समय ड्रामा ड्रामा कहेंगे, याद करेंगे, नहीं नहीं ड्रामा है, फुल स्टॉप देना है, मुझे फुल स्टॉप देना है, लेकिन बन रहा है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन उठ रहे हैं, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये ऐसे वैसे, ये वो, तो ये क्या हुआ, फुल स्टॉप हुआ या क्वेश्चन मार्क हो गया? तो यंत्र माना जैसे रॉकेट है, अभी रॉकेट समय के लिए है ना, और जब समय आवे उस समय रॉकेट चले ही नहीं, तो काम की क्या हुई? वैसे हम कहेंगे बड़े खुश हो रहे हैं, हमारे देश में इतने बड़े बड़े रॉकेट है, ऐसे है जो बस सेकंड में वहां पहुंच जाएंगे दुश्मन के देश में, और उस समय चले ही नहीं, तो रिजल्ट क्या होंगी? बाबा हमको कहता था कि तलवार तो तुम्हारे पास है ज्ञान की, लेकिन ज्ञान की तलवार में जवर है जो टाइम पर काम में आवे, ऐसे तो नहीं जंग लग जावे और फिर तुम कहो नहीं मेरी तलवार तो बढ़िया है, और जब टाइम आवे निकालो तो जंग लगी हुई हो, अपने आप को भी वो मेहनत करनी पड़े, कटे कुछ भी नहीं।
तो बाबा हम लोगों को हंसाता था। अगर हम कोई भी बात समझो ऐसे में फेल हो जाते थे ना, तो बाबा कहता था इसकी जो ज्ञान की तलवार है ना, वो रखे रखे जंग लग गई है, इसीलिए काम में नहीं आई। तो बाबा हमको कहता था क्यों तुम्हारी जंग लग गई है तलवार, ज्ञान तलवार में? ज्ञान तलवार से इस पेपर में पास हो जाओ ना, इसको खत्म करो ना। नहीं खत्म कर सकती हो, माना तलवार ठीक काम नहीं करती, और टाइम पर नहीं किया, पीछे आप ठीक करके रखो और टाइम पर फेल हो जावे, वो क्या काम हुआ? यंत्र माना तो टाइम पर काम में आवे ना। तो अभी से आप चेक करो। तो सचमुच जिस समय कोई बात आती है उस समय मेरा फुल स्टॉप लगता है। ड्रामा की पॉइंट प्रैक्टिकल में यूज होती है, अगर नहीं होती है तो क्यों? उसका कारण, और उस कारण को समझ करके निवारण करो अभी से। नहीं तो क्या है कि अंतिम समय का बाबा ने कहा है कि जो एक्सट्रीम सीन होंगी वो ज्यादा टाइम नहीं चलेंगी। आपका जो फाइनल पेपर होना है, जिस अनुसार आपको नंबर मिलना है पास विद ऑनर का या पास का, वो 1 सेकंड का पेपर बाबा ने कहा होना है, 1 सेकंड। और फिर क्वेश्चन भी कौन सा आना है वो भी बाबा ने सुना दिया है कि एक ही क्वेश्चन आना है 1 सेकंड का। वो क्वेश्चन क्या आना है? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। बिल्कुल उस समय 1 सेकंड में बिल्कुल कोई मोह, अपने तरफ भी मोह नहीं जाए, अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आ जाए। हाय, तो बॉडी कॉन्शियसनेस हुआ ना, ये क्या, ये होता है, तो ये क्या हुआ? बॉडी कॉन्शियसनेस हुआ। 1 सेकंड में बॉडी कॉन्शियस में मैं आ गई, फिर मैं युद्ध करूं? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं फेल होना है। सेकंड तो बीत गया, तो पास कैसे हो? इसीलिए बाबा कहते हैं कि लास्ट समय के तैयारी के लिए आप अभी से अपना, जैसे आजकल कॉलेज स्कूल में 3 मास का पेपर लेते हैं, फिर 6 मास का, फिर 9 मास का, फिर 12 मास का फाइनल पेपर होता है। तो बच्चों को पता पड़े कि हम किस किस बात में फेल हैं, कमजोर, उसको ठीक कर दे। इसी रीति से हमको अपना ही टीचर बन करके अपनी चेकिंग आप ही करनी चाहिए, अपना पेपर आप ही लेते जाओ, क्योंकि पेपर तो ड्रामा अनुसार सभी के पास आता ही है। कोई कहे हमारे पास पेपर आता ही नहीं है, तो फिर तो पास हो करके सूखे वतनवासी हो जाए। यहां बैठा है तो कोई पेपर है अभी। तो इसीलिए पेपर तो आना ही है, हर एक को अपने अपने ढंग का पेपर आता है, लेकिन आता सभी के पास है और आना ही है, ये पक्का है कि आना ही है। और जितना आगे हम बढ़ेंगे उतना पेपर थोड़ा गुह्य होता जाएगा। छोटे केजी का पेपर जो होता है और बड़े क्लास का जो पेपर होगा वो जरूर फर्क होगा ना। तो पेपर तो आने ही हैं, आते ही हैं, लेकिन हम कहाँ तक उस पेपर में प्रैक्टिकल में पास हो जाते हैं वो हमको अपने आप को चेक करना। दूसरा अगर चेक करेगा तो आप बॉडी कॉन्शियस के संस्कार है ना 63 जन्म के, तो वो उसमें कहीं टालने की कोशिश कर, नहीं ऐसा नहीं था, मेरी गलती नहीं है, इसने ऐसे किया ना तभी मैंने किया। दूसरे के ऊपर जितना हो सकेगा कोशिश करेंगे कि दूसरे के ऊपर आ जाए बात, मेरे उससे टल जाए। ये बॉडी कॉन्शियसनेस का बीज है। इसीलिए दूसरा कोई भी शिक्षा देता है उसकी इतनी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को जो है जैसा है वैसे पता होता है, अंदर मन खाता है। फिर भी बाबा के बच्चे तो बने हैं ना, सत बाबा के बच्चे हैं ना, तो मन में खाता जरूर है, चाहे उस टाइम आपको नहीं पता पड़े कि मैं राइट हूं या रॉन्ग हूं, लेकिन
जब बात पूरी हो जाती है तो मन में फील होता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, फिर अलबेलेपन में हम चला देते हैं, ठीक है ऐसे तो चलता ही है, ये सभी से ऐसा ही होता है, सब ऐसे ही चल रहे, तो वो तो अलबेले के कारण फिर हम उसको टाल देते हैं, लेकिन मन में आता जरूर। इसीलिए अभी से अपनी चेकिंग अच्छी तरह से करो कि सचमुच कोई भी बात हो, अच्छी हो तो ऐसे नहीं अच्छे में एकदम अपने अभिमान में आ जाए, मैं ही बस बहुत अच्छी, देखा मेरे को सब अच्छा कहते हैं, अच्छे में एकदम ज्यादा उसमें ऊपर नहीं उठ जाओ, और कोई गड़बड़ की बात हो तो नीचे बिल्कुल नहीं आ जाओ, नॉर्मल रहो। बाबा ने कहा ना, उमंग उत्साह होना चाहिए, लेकिन कभी प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है, कभी प्रेशर लो हो जाता है उमंग उत्साह, लेकिन फिर भी नॉर्मल होना चाहिए प्रेशर, ऐसे नहीं कभी हाई हो जाए, जब हाई होगा तो लो भी हो जाएगा, नॉर्मल होगा तो ठीक होगा। तो अपनी चेकिंग आप ही करो, फिर आपको पता पड़ेगा कि अंत टाइम की मेरी सचमुच तैयारी है। जो पेपर आना है नष्टो मोहा, माना कोई में भी मेरा मोह नहीं जाए, मानो कोई चिल्ला रहा है या कोई ऐसा दर्दनाक दृश्य मेरे सामने आया है, तो मुझे पता है कि ये होना ही है, नथिंग न्यू, क्योंकि ये होने के बाद ही सवेरा, अंधकार खत्म होगा तभी सवेरा आना है। तो इस नॉलेज के आधार से मैं कहां हलचल में तो नहीं आ जाती, तो समझा तैयारी क्या करनी है, और 1 सेकंड के पेपर आना है, और विनाश, फाइनल विनाश जो होना है उसका बाबा ने सुनाया था कि अभी भी कहां भी हलचल होती है ना, तो जब एले में ये थोड़ा सा हुआ था हलचल, कुछ हुआ था ना वहां, तभी बाबा ने मैसेज भेजा था, तो सभी ने कहा अभी विनाश शुरू हो गया, तो बाबा ने कहा विनाश ये रियल नहीं है, लेकिन ये रियल सल है, रियल और होना है, ये एक समझो अर्थक्वेक हो गई, एक जगह अर्थक्वेक हो गई, एक जगह सागर जो है फ्लड हो गई, तो एक एक तत्व अपना काम करता है और उसको ठीक कर देते हैं, फिर कहते हैं ये तो होता ही रहता है, ये थोड़ी विनाश हुआ, ठीक कर देते हैं फिर। लेकिन जो फाइनल रियल विनाश होना है उसमें इकट्ठा सभी 5 तत्व ही इकट्ठा काम करेंगे, जहां कोई सहारा ही नहीं मिलेगा, 5 तत्व अपना विकराल रूप धारण करेंगे, जल भी करेगा तो धरनी भी करेंगी, सब कुछ करेंगे, और फिर मनुष्य आत्माएं जो है वो भी जब विनाश होगा कोई सहारा नहीं होगा, एक तरफ धरनी का होगा, एक तरफ पानी का होगा, एक तरफ अग्नि का होगा, एक तरफ तूफान वो होगा, कहां जाएंगे मनुष्य? यहां तो थोड़ा होता है तो दूसरे तरफ किनारा करके आके सहारा ले लेते हैं, जब सभी तत्व इकट्ठा करेंगे तो कहां जाएंगे? तो फिर तो उस समय दर्दनाक सीन होंगी ना, यहां जाएंगे तो आग, यहां जाओ तो पानी, यहां जाओ तो धरनी हिल रही है, उस समय क्या करेंगे? उस समय कौन सी अवस्था चाहिए? उस समय बस सोल कॉन्शियसनेस ही चाहिए, एकदम शरीर के भान से न्यारे हो जाएं और बिरकुटी के बीच में तख्त, अकाल तख्त पर बैठ करके देखते रहे, चलो ठीक है होना ही है ना। तो ऐसी सोल कॉन्शियसनेस की, अशरीरी स्थिति की, साखीपन की बहुत प्रैक्टिस चाहिए, और बाबा मदद देगा, घबराए नहीं, सिर्फ आप हिम्मत रखेंगे ना तो बाबा उस समय मदद जरूर करता है, और बाबा की मदद से ऐसे आपको अनुभव होगा
जैसे सचमुच दुनिया में ये हलचल है और हम अचल बाबा के छत्र छाया में है, एकदम ऐसे अनुभव होते हैं। क्योंकि बाबा की गारंटी है, एक कदम तुम्हारा, ऐसे नहीं बाबा मदद करे उस समय यही आप सोचो बाबा आपने कहा है ना मैं मददगार हूं, अभी मदद करो ना बाबा, क्यों नहीं करते हो बाबा, आप ऐसे क्यों करते हो, ऐसे नहीं उसमें ही चले जाओ। बाबा कहते हैं मेरे को याद दिलाते हो क्या, पाठ पढ़ाते हो क्या, मेरे को मददगार बनना है। मैं तो खुद ही जानता हूं ना मुझे मदद करनी है। मैंने ही तुमको कहा है कि मुझे मददगार बनना है, अभी मेरे को ही याद दिलाते हो। मैं भी भूलने वाला हूं क्या जो मुझे याद दिलाते हो। तो इसीलिए ऐसी भी हलचल नहीं हो, उस समय सिर्फ निश्चय और हिम्मत। निश्चय इतना पक्का हो, अच्छा मानो मेरा शरीर चला जाता है, शरीर तो हमको भी अपना पुराना छोड़ना है, इस पुराने शरीर से सतयुग में हमको नहीं जाना है, हम सबको शरीर छोड़ना है और विनाश के समय तो छोड़ेंगे ही ना। लेकिन हम शरीर छोड़ने में भी भय हमको नहीं आएगा, हलचल नहीं होंगी, क्योंकि हमको गारंटी है, भगवान की गारंटी है। तो अगर हम अंत मते सो गति होंगी हमारी, अंत में अगर हम सोल कॉन्शियस होके नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप स्थिति में है, तो अगर मेरा पुराना शरीर गया भी तो पुराना छोड़ के हमारे लिए तो नया शरीर तैयार बैठा है, तैयार है ही, उसमें जाके प्रवेश करेंगे। हमको क्या डर होता है, पता नहीं क्या होगा हमारा भविष्य, हमको निश्चय है कि हमारा भविष्य अच्छा ही है, बुरा है हो ही नहीं सकता, असंभव। तो फिर काहे का डर, शरीर ऐसे छोड़ेंगे, अगर स्मृति में होंगे स्थिति में तो पुराना शरीर छोड़ा, नया शरीर धारण करेंगे खुशी खुशी से। अगर कोई पुराना वस्त्र कोई कहे चेंज करके नया पहनो तो चिल्लाएंगे क्या, नया भाई पुराना कैसे निकालूं, पुराना अरे खुशी की बात है, पुराना छोड़ो नया लो। और बाबा का, ब्रह्मा बाबा का प्रैक्टिकल हम आपको सुनाएं तो बाबा के पास हम कभी कभी जाते थे ना, कमरे में जाते थे, तो बाबा कभी कभी ऐसा नेचुरल बोलता था। ब्रह्मा बाबा है, बाबा की आयु तो बड़ी थी ना, बुजुर्ग था ना, लेकिन बाबा उस समय कहता था बच्ची, मुस्कुराता रहता था। हम कहते थे बाबा आज बहुत आप मुस्कुरा रहे हो, जैसे गुह्य मुस्कुराहट है आपके चेहरे पर, कोई राज युक्त। तो बाबा कहता था बच्ची मैं देख रहा था, मैं अभी अभी इतना बुजुर्ग हूं ना, कल बस इतना छोटा बच्चा कृष्ण बनने वाला हूं, बस मैं सामने देख रहा हूं, जैसे वो ड्रेस होती है ना खूंटी पर लटकी हुई होती है ना, तैयार होना होता है तो जो कपड़ा पहनना होता है बढ़िया, वो निकाल करके लटका के रखते हैं ना, बस ये उतार के ये पहनना है, ऐसे होता है ना। तो बाबा कहता था मैं ऐसे देख रहा हूं कि जैसे खूंटी पर मेरी वो कृष्ण की जो ड्रेस है ना, शरीर रूपी ड्रेस, वो लटक रही है, बस मैं ब्रह्मा हूं आज और कल जाके ये बनूंगा, बस ये ड्रेस पहनूंगा मैं, तो मुझे सामने वो दिखाई दे रही है। तो बाबा बहुत एक जैसे राजयुक्त मुस्कुराता था, और जैसे सचमुच हम लोग भी देखते थे कि सचमुच बाबा की ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। तो इसी रीति से हमारा अभ्यास होना चाहिए। बस आज हम ब्राह्मण हैं, हमारे लिए देवी देवता रूप की ड्रेस तैयार है, बस जाके पहननी है। क्योंकि हमने जो यहाँ कर्म किया है, कर्म के फल के रूप से हमारा भविष्य तो तैयार ही है ना, होना ही है ना। तो इसमें डर काहे का, अगर शरीर मानो छूटना ही है, भले छूट जाए, इसमें क्या घबराने की बात है, छोड़ना ही है, छोड़ा जाके नया लेंगे।
इसीलिए हमको मृत्यु से भी भय नहीं है, क्योंकि भय मृत्यु से बहुत होता है। सबसे पूछो, सबसे ज्यादा डर पूछो तो मृत्यु का होता है। और उन्हों को मृत्यु का डर इसीलिए होता है क्योंकि उन्हों को पता नहीं है हमारा भविष्य क्या होना है। पता नहीं हम क्या जाके बनेंगे। अज्ञानी लोग तो बेचारे समझते हैं पता नहीं हम पशु बनेंगे या मनुष्य जाके बनेंगे, कौन सा पशु बनेंगे, उन्हों को तो वही भय है। और हमको तो पता है कि हमको देवता ही बनना है और कुछ नहीं बनना है। इसीलिए हम निश्चिंत हैं। बस शरीर छूटा तो भले छूटा, लेकिन इस स्थिति में जाएंगे तो खुशी होगी। अगर हमारी स्थिति अच्छी नहीं होगी ना तो फिक्र हो जाएगा, तो मैं तो फेल हो गई, फिर उसी चिंता में शरीर छोड़ेंगे तो भविष्य क्या बनेगा। इसीलिए अभी से जो बाबा हम लोगों को टाइटल देता है ना, बेफिक्र बादशाह, क्या फिक्र है। बाबा सेवा करा रहा है, खिला रहा है, शरीर को भी चला रहा है, आत्मा को भी भोजन दे के ताकत दे करके आगे बढ़ा रहा है, सेवा भी बहुत अच्छी दी है, सेवा करा रहा है। बाकी किस बात का फिक्र। और भविष्य हमारा कर्म बीज अच्छा है, फल अच्छा होना ही है, तो किसका फिक्र। इसीलिए हम बिल्कुल बेफिक्र। तो ये तैयारी विनाश के समय के पहले ये तैयारी हमको करनी है। तो सचमुच हम इतना ही शरीर के भान से न्यारे है, जैसे एक चोला परा है, चोला उतारा, टाइट नहीं होना चाहिए। कोई भी बंधन में फंसे हुए होंगे ना, तो जैसे टाइट वस्त्र, बाबा ने एक बारी कहा था, तो जो टाइट वस्त्र पहनता है ना वो टाइम पर कभी भी नहीं उतार सकता है, उसको उतारने में भी टाइम चाहिए। और जो लूज कपड़ा पहनता है वो सेकंड में बदल सकता है। तो अब अगर हमारा कोई हिसाब किताब का धागा टाइट बंधा हुआ है तो फिर उस समय हम अशरीरी नहीं बन सकेंगे। बिल्कुल लूज है, यानी टाइटनेस में तो नहीं है, एकदम बंधन में बंधे हुए तो नहीं है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र होंगे तो कोई भी बंधन हमको खींचेगा नहीं तो हम कोशिश करेंगे बस डबल लाइट हो करके उड़ जाए। और अगर कोई धागा बंधा हुआ होगा, मैं ऊपर जाने चाहेंगी, धागा कहाँ ले आएगा मेरे को, खूंटी बंदी पड़ी है, रस्सी बंदी पड़ी है, तो मैं ऊपर जाने चाहूंगी तो वो धागा हमको नीचे ले आएगा ना, तो कैसे जा सकेंगी। पहले धागे तोड़े हैं, सूक्ष्म धागे, मोटे मोटे मोह नहीं है, मेरे में मोह नहीं है, लेकिन टाइम जब आता है तभी मोह आता है। वैसे तो हम नहीं, एक कहानी हमने सुनाई थी, आप लोगों ने सुनी है या नहीं। एक माता हमारे पास आती थी, वो हमेशा कहती थी बहन जी मेरे में मोह नहीं है। हम भी कहते थे अच्छा है, मोह नहीं है तो अच्छी बात है ना। और हम भी समझते थे ये कभी मोह में दिखाई तो नहीं देता है इसका। लेकिन एक बारी क्या हुआ, उसके बच्चा जो है ना वो बीमार हो गया और रात्रि का टाइम था। उसको बहुत, जैसे नहीं अचानक कोई को बहुत खांसी उठती है, और ऐसी खांसी जो परेशान करने वाली। तो डॉक्टर, रात्रि का टाइम होने के कारण डॉक्टर भी नहीं आ सकता था, तो वो अपना दूसरे दिन आके अनुभव सुनाया। तो बहन जी क्या हुआ, मेरे को तो पता था कि मेरे में मोह है नहीं, लेकिन रात्रि को क्या हुआ, तो बच्चे को कोई डॉक्टर भी नहीं मिले और उसकी खांसी बढ़ती जाए। जैसे खांसी बढ़ती जाए तो वो चिल्लाए, से मैं चिल्ला रही हूं, वो आ करे तो मेरी भी आज ऐसे अंदर से निकल रही। कहती है ये तो अनुभव मुझे कभी था ही नहीं।
तो मैंने समझा कि मेरा सचमुच मोह इसी को ही कहा जाता। और फिर घर में कहती है मोह ऐसी चीज है जो सचमुच कहते हैं मोह आंखें बंद कर देता है, अंधा बना देता है। तो कहती है मेरे को अनुभव ऐसे हुआ, जो ये हनी होती है ना, वो घर में वैसे भी माताएं रखती है बच्चों के लिए, कभी भी कोई ऐसी बीमारी हो तो हनी दे देते हैं तो ठीक हो जाता है। तो कहती है उस समय मैंने बहुत संभाल के रखी थी हनी की बोतल, कि ऐसे टाइम पर जरूरत पड़ती है, इसीलिए बहुत संभाल के अच्छे स्थान पर रखी थी। लेकिन मैं उस समय ढूंढने लगी तो मुझे वो हनी की बोतल ही नहीं दिखाई दी। बहुत ढूंढा, सारी अलमारियां ढूंढी, मुझे मिली नहीं। मुझे और तकलीफ हो, ये क्या हो रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है और हनी भी नहीं मिलती। देखो डॉक्टर तो छोड़ो, लेकिन ये क्या हुआ। कहा मुझे फिर फील हुआ कि ये मेरे को क्या हो रहा है, ये मोह है। मोह मेरे को परेशान कर रहा है। मैंने तो कहा मेरे में मोह नहीं है। तो मैं योग में बैठ गई, बाबा मेरी गलती है, मैं इतना मोह के वश हो गई हूं। कहती है 5 मिनट मैं बिल्कुल ही योग में बैठ गई, बच्चे का जैसे सुना ही नहीं कुछ, और योग में बैठ गई। योग में बैठने के बाद मेरे को जैसे बेहोश हो गई थी ना, ज्ञान और योग से जैसे होश आया थोड़ा। और फिर मैंने कहा तो ये मैं फेल क्यों हो रही हूं। और सचमुच मैं योग के बाद उठी तो देखती हूं सामने ही ये हनी रखी है, पहले मुझे दिखाई नहीं दी और ये तो सामने ही रखी है। और सचमुच मैं उठी, हनी को उसको दिया गर्म पानी करके, उसकी खांसी ठीक हो गई। तो कहती है मोह जब टाइम आया ना तभी मुझे पता पड़ा कि मोह होता है, नहीं तो मैं तो समझ रही थी मेरा मोह है ही नहीं। तो ऐसे नहीं आप भी वो समझो कि नहीं मेरे तो सारे विकार खत्म हो गए हैं, लेकिन अंदर देखो अंश मात्र के रीति से भी तो नहीं है। जैसे एक बारी बाबा ने बहुत हंसाया था, कहते हैं बच्चे कहते हैं कि मेरे में लोभ नहीं है बाबा, लोभ मेरा सारा खत्म हो गया, आसक्ति नहीं है मेरी, लोभ नहीं है, मैं लोभ से ठीक हूं, लेकिन इच्छा नहीं है। थोड़ा ये चीज अच्छी अच्छा लगता है, इच्छा नहीं है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है माना, तो वो हुआ बड़ा रूप और ये हुआ अंश। और जहां अंश होगा अच्छा लगता है माना अट्रैक्शन है ना, तो ये लोभ नहीं है तो क्या है, किस समय भी आपको वो खींचेगा। जो अच्छी चीज लगती है वो अपने तरफ आकर्षित नहीं करेंगी। तो ये लोभ तो हुआ, लोभ का बाल बच्चा, जैसे लास्ट मुरली में बाबा ने कहा ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना उससे मोह नहीं होता, लेकिन पोतरे दोतरों में बड़ा मोह होता है। तो तुम्हारा भी बड़े बड़े मोटे मोटे रूप के विकार तो खत्म हो गए, लेकिन जो उसका अंश मात्र है ना, क्रोध नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोब तो रखना ही पड़ता है, नहीं तो काम नहीं चलता है। तो बाल बच्चा तो बैठा है, तो ऊपर ऊपर रीति से नहीं चेक करना कि नहीं मेरे सारे विकार खत्म हो गए। एक तो टाइम पर चेक करो और दूसरा सूक्ष्म रीत से चेकिंग करो, तो मेरा कोई भी अंश रूप में तो नहीं रह गया है। अगर अंश रूप में भी हो, हल्के रूप में भी हो, उसको भी खत्म करना है। नहीं तो कोई टाइम समझो अंश है छिपा हुआ, तो कोई भी समय आपको वंश के रूप में वो धोखा दे सकते। इसीलिए चेकिंग अपनी अच्छी तरह से करो, लेकिन भयभीत तो होकर के नहीं। कहीं फिर समझते ऐसे भी हो सकता है, तो फिर तो मेरा भाग्य तो नहीं। दिल शिकस्त होके नहीं करना। कहीं बड़ी बड़ी बातें सुन करके ना डर जाते हैं, कहते इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इतना, ये तो मेरे से होना मुश्किल है, हमारे को तो बस, मैं तो प्यादा ही ठीक हूँ, महारथी बनना मेरे से नहीं हो सके, ठीक हूँ जैसे हूँ वैसे हूँ, बाबा की हूँ, बस बहन जी मैंने कह दिया ना मुझे ऐसे ही चलना है। ऐसे नहीं करना।
नहीं, क्यों? अरे बाबा के पास आए हैं, दाता के पास आए हैं, और दाता के पास आकर के थोड़ा दो मुट्ठी भर करके और खुश हो रहे हैं, चलो यही ठीक है। पूरा झोली भरो ना अपनी। और दूसरी बात ये है कि मैं अपने को अकेला क्यों समझती हूं? दिल शिकस्त इसीलिए होते हैं क्योंकि बाबा का साथ हमको अनुभव नहीं होता। मैं अकेली नहीं हूं, मैं कंबाइंड हूं, मेरे साथ बाबा है। मैं कितनी भी कमजोर हूं, लेकिन बाबा तो कमजोर नहीं है ना, वो तो सर्वशक्तिवान है ना। तो मैं अपने को सिर्फ अकेला कमजोर क्यों समझती हूं? ये मेरे से नहीं होगा। कई बार ऐसे होता है, दिल शिकस्त होने के कारण कह देते हैं, आप समझ लो मैं ऐसे ही चलूंगी, मेरा भाग्य इतना है, चाहे मैं माँ लक्ष्मी नारायण बनूं नहीं बनूं, बस मैं अभी मौज में ऐसे ही रहूंगी। जैसे एक दिल शिकस्त हो जाती है। ये नहीं होना है, क्योंकि मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरा साथी सर्वशक्तिवान बाबा है। तो कमजोर को सर्वशक्तिवान का साथ है, तो कमजोर भी तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो जाएगा ना। तो अकेला समझते हैं ना, हमको करना है, हमको इतना सोचना है, हमको अरे मेरे साथ बाबा है। बाबा से जितना जिगरी प्यार होगा ना, जिगर का, दिल का। एक है नॉलेज के रीति से हमको पता है बाबा बाबा है हमारा, तो बाबा ने कहा था एक है दिमाग से बाबा को पहचानने वाली, और दूसरे है दिल से पहचानने वाले। तो दिमाग की रीति से अगर हमने बाबा को पहचाना है, हाँ ठीक है, निराकार है, ज्योति बिंदु है, परम धाम में रहता है, आया है, संगम है, सत्युग होना है, बस बाबा ये है, बाबा ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, शक्तियां ये है, बस उसको समझो हमने दिमाग के रीति से नॉलेज के आधार पर जान लिया बाबा ये। लेकिन मेरी दिल कहती है मेरा बाबा है, बाबा है। बाबा माना वर्षा देने वाला, क्योंकि फॉरेनर्स में बाप के प्यार का इतना अनुभव मैं समझती हूं कि लौकिक फादर में का प्यार बच्चे से क्या होता है इतना अनुभव नहीं होता है शायद। लेकिन ये अलौकिक बाप है। और बाबा हम किस आधार से माने? लौकिक फादर के प्यार का हमको अनुभव नहीं भी हो, लेकिन बाप माना वर्षा देने वाला। तो बाबा ने हमको वर्षा दिया है ना, सुख का अनुभव होता है ना, चलो सदा नहीं होता है, लेकिन कभी हुआ है, तभी तो ब्रह्मा कुमारी बने हैं, ब्रह्मा कुमार बने हैं। तो बाबा हमारा बाबा इसीलिए है क्योंकि हमको उससे वर्षा मिला है, सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, निस्वार्थ प्यार का। तो वर्षा देने वाला हमारा कौन हुआ? किससे वर्षा मिलता है? ब्रदर को ब्रदर से वर्षा नहीं मिलता है, फादर से मिलता है। तो फादर का नाता हमारा, वो प्राप्ति को याद करेंगे ना, बाप ने मुझे वर्षा दी है, उस संबंध से आपको अनुभव होगा बाप और बच्चे का। वर्षे को याद करो, हमको क्या बाबा ने दिया, क्यों दिया, मेरे को क्यों दिया? कोई संबंध से दिया जाता है, ऐसे ही थोड़ी दिया जाता है। तो क्या संबंध हुआ हमारा? हमको बाबा से वर्षे की प्राप्ति हुई, तो वर्षे के प्राप्ति के आधार पर हमारा क्या संबंध हुआ? बाप और बच्चे का हुआ ना। तो दिल आपका मानेगा, सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से प्राप्ति जो होती है ना, कोई भी छोटी सी भी प्राप्ति होती है तो दिल से आवाज निकलता है, प्राप्ति का अनुभव अगर है तो। और वैसे ही नॉलेज के आधार से तो वो प्यार नहीं पैदा होता है, प्राप्ति से प्यार पैदा होता है। तो आप पहले बाप कहते हो, बाप का संबंध है हमारा, तो ऐसे ही नहीं रूखा बस बाबा है, ठीक है मैंने समझा है फादर है। वो फादर क्यों है? ऐसे ही फादर,
मिला कुछ नहीं ऐसे ही कह दूं फादर है। अगर मिला है तो क्या मिला है हमको? वर्षा मिला है। और वर्षा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने कोई मेहनत से नहीं लिया है। एक होता है जाप करके कुछ प्राप्ति करना, और वर्षा जो होता है वो सहज ही बाप द्वारा एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये हमने सुख और शांति की अनुभूति हमारे आत्मा में थी नहीं। हम आत्मा है, लेकिन सुख और शांति का वर्षा था क्या? जब बाबा के बने तभी मिला ना। तो प्राप्ति को, वर्षे को याद करो। क्यों बाबा हम कहते हैं मेरा बाबा है, मेरा है? क्योंकि मेरे को उससे प्राप्ति हुई है, वर्षे की प्राप्ति हुई है। तो ये हो जाएगा आपको दिल से याद करना बाबा को। और वैसे अगर प्राप्ति को सामने नहीं रखेंगे, अनुभव को सामने नहीं रखेंगे ना, तो सिर्फ बुद्धि में बैठेंगे योग में, बाबा ज्योति बिंदु है, ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है तो मेरा क्या जाता है तो है ना, हमारा क्या जाता है? लेकिन मेरे को उससे प्राप्ति हुई है, मेरे को वर्षा मिला है, अनुभव हुआ है। सदा नहीं होता है, लेकिन कभी तो हुआ है ना, तभी तो आए ना। तो जो हुआ, प्राप्ति हुई, वो किस नाते से हुई, किस संबंध से हुई? बाप के संबंध से हुई ना। तो प्राप्ति को पहले सामने लाओ, सिर्फ बाबा बाबा नहीं करो। लेकिन प्राप्ति क्या बाबा ने दिया? तो प्राप्ति ऐसी चीज है जो किसी भी अनजान से भी संबंध जुट जाता है। समझो मिसला, आप रास्ते में चल रही हो, आपको ठोकर लगी, कोई भी आपको देखने वाला नहीं है, लेकिन कोई गैर आपके बिना परिचित और आपको आकर के ऐसे टाइम पर सहारा देता है, तो आपका दिल का प्यार उससे हो जाएगा, भले पहचानो नहीं। क्यों? क्योंकि प्राप्ति हुई, ऐसे टाइम पर आपको उसने हेल्प की और हेल्प से आपको सहारा मिला, प्राप्ति हुई। इसीलिए आप उस फौरन ही कहेंगे हम आपको कभी नहीं, जीवन भर आपको नहीं भूलेंगे। कोई संबंध ही नहीं है, रास्ते चलते हुए आपको ये किया, बस संबंध जुट गया। क्यों जुटा? क्योंकि प्राप्ति हुई। तो बाप और बच्चे का संबंध जो है वो प्राप्ति के आधार से याद करो। क्या बाबा ने मुझे दिया? आनंद क्या है? क्या बाबा से आनंद की अनुभूति हुई? क्या शांति की अनुभूति हुई? क्या निस्वार्थ प्यार की अनुभूति हुई? उस प्राप्ति में डूब जाओ, उस अनुभव में खो जाओ। फिर आपको दिल से बाबा का ऐसा अनुभव होगा जैसे बिल्कुल जुड़वी चीज है, कंबाइंड चीज है, जिसको कोई अलग कर ही नहीं सकता। ये है दिल से बाबा को याद करना। बाकी नॉलेज के आधार से आपने याद किया, वो दिमाग के रीति से तो कई याद करते हैं। भले परिचय हमको मिला, लेकिन दिमाग तक है हमारे, तो दिमाग का सदा अनुभव नहीं कर सकेंगे, नजदीक अनुभव नहीं कर सकेंगे। नॉलेज से थोड़ी शक्ति मिलेंगी, बॉडी कॉन्शियस से थोड़े टाइम के लिए सोल कॉन्शियस हो जाएंगे, बाबा की याद से थोड़े टाइम के लिए शांति मिलेंगी, लेकिन सदा एक कनेक्शन जुटा रहे, एकदम कंबाइंड की फीलिंग आवे, जैसे बाबा कहता है, वो आप दिल प्राप्ति के आधार पर जब दिल से अनुभव करेंगे ना, वो आपको भूलते भी नहीं भूलेगा। जो बाबा कहते हैं ना, तो अभी तो आप ये कहो कि भूलना मुश्किल है, याद करना मुश्किल नहीं है, लेकिन भूलना मुश्किल। क्यों भूलना मुश्किल है? क्योंकि प्राप्ति के आधार पर मेरे दिल ने माना ये मेरा बाबा है। जब दिल में कोई बात आ जाती है ना, तो बहुत मुश्किल निकलती है।
दिमाग तक होती है फिर भी चेंज हो जाती, लेकिन जब दिल में वो प्यार आशिक माशिक है, दिल में समा जाते हैं, कितनी भी दुनिया उसको अलग करे नहीं कर सकती है। ये तो हमारा बाबा है, वो तो सिर्फ एक जन्म का है, क्योंकि दिल ने मान लिया मेरा। तो दिल कहे, जैसे गीत है ना हमारा, दिल कहे बाबा मेरा, हाँ तेरा शुक्रिया, दिल कहे। तो दिल में अनुभव, बार बार अनुभव याद करते जाओ, अनुभव में चलते जाओ। अनुभव याद करो, बाबा ने क्या दिया, आनंद, आनंद क्या क्या दिया, आनंद बाबा ने क्या सुख दिया, क्या दुख मेरा मिट गया, ये लाओ दिल से। फिर आपको बहुत बाबा की याद नेचुरल है, पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा, और नेचुरल हो जाए, ये अभ्यास हो जाए। बाबा कहना माना आत्मा रूप में स्थित होना। कभी कभी क्या है कि हम बाबा को याद करने बैठते हैं, लेकिन आत्मा रूप में स्थित होकर बाबा को याद नहीं करते, इसीलिए भी मेहनत होती है। जैसे हमारा एक चित्र है ना, तो रबर तो तार का उतारा नहीं और कनेक्शन जोड़ने लग जाते हैं। बाबा है, लेकिन किसका बाबा है? शरीर का तो नहीं है ना, आत्मा का बाबा है ना। तो पहले मैं आत्मा समझ के बाबा को याद किया। बातें और आ रही है बुद्धि में, और योग में बैठे है, बाबा मैं आपकी हूं, आप मेरा है, बाबा आप ये है ना, मेरा है ना। बराबर उतारा नहीं, कनेक्शन कैसे जुटेगा? गलती है ना। आत्मा रूप में स्थित हुई नहीं, आत्मा बाबा कहती है ना, शरीर थोड़ी कहते हैं बाबा। शरीर का बाबा तो आपका अपना अपना है, लेकिन आत्मा का बाबा है। तो आत्मा के रूप में स्थित बाबा कहना माना आत्मा होना, आत्मा कहना माना बाबा याद। ये दोनों इकट्ठा है। मैं आत्मा हूं और बाबा की बच्ची। बॉडी कॉन्शियसनेस से आप सोल कॉन्शियस, खुद बॉडी कॉन्शियस में हो और बनने चाहते हो सुप्रीम सोल कॉन्शियस, कभी नहीं हो सकेगा। टाइम वेस्ट जाएगा, दिल शिकस्त हो जाएगा। फिर कहेंगे मेरा माथा बहुत भारी। योग में जब बैठते हैं ना, माथा बहुत भारी हो जाता है, वैसे और ही ठीक होता है। क्यों भारी होता है? क्योंकि रबर उतारा नहीं और चेंज कनेक्शन जोड़ते रहे, लगेगा ही नहीं तो जरूर भारी होगा ना। और क्या होगा? प्राप्ति होगी नहीं, करंट आएंगी नहीं, रोशनी होगी नहीं, प्राप्ति कुछ हुई नहीं, तो जरूर है माथा भारी होगा, नींद भी आएंगी। कहीं कहते हैं वैसे ही नींद कभी नहीं आती। योग में बैठेंगे तो जुटका शुरू। रात्रि को सोएंगे पलंग पर, कहेंगे मेरे को तो नींद बहुत कम आती है। योग में बैठा और निंद्रा देवी के पास गए, क्योंकि प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है ना। प्राप्ति का अनुभव नहीं होगा तो मेहनत होगी, और मेहनत में थकावट होती है, थकावट से नींद आती है। और क्या होगा? जब थक जाता है मनुष्य और आके सोता है तो पता पड़ता है उसको नींद का। तो ये भी क्या है? बुद्धि की थकावट होती है, प्राप्ति तो होती नहीं है, क्योंकि सोल कॉन्शियस हुआ ही नहीं, तो कनेक्शन जुटा ही नहीं। तो मेहनत करनी पड़ती है, व्यर्थ को खत्म करे। नहीं 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 नहीं, मुझे बाबा को याद करना है। फिर बात याद आ जाएंगे, फिर कहेंगे नहीं नहीं अभी बाबा को याद कर। तो मेहनत में हुआ ना, युद्ध में हुआ ना, तो थकावट होती है। थकावट बुद्धि की, मन की थकावट वो नींद को ले आती, माथा भारी करती है। तो इसीलिए प्राप्ति को पहले लाओ, अनुभव में चले जाओ। ऐसे नहीं बस सुख का सागर है, शांति का, अरे तोते थोड़ी है। सुख का सागर, शांति का सागर, अच्छा 8 शक्तियां याद कर ली, सहन शक्ति बाबा देता है, ये देता है, ये तोते है क्या? नहीं, मन कहे हमारा, अनुभव, अनुभव बोल रहा है, मुख सिर्फ नहीं बोल रहा है। तो अनुभूति ऐसी चीज है
जो खो देता है। जैसे देखो, आप किसको मीठा अच्छा लगता है और मीठा आप खा रहे हैं बड़े प्यार से और मीठे का शौक है आपको, तो जितना समय आप वो मीठा खाएंगे ना उतना समय आप खोए हुए होंगे उसमें। होता है ना, कोई भी टेस्टी चीज, उस टेस्ट में आप खोए हुए होंगे। क्या हो रहा है आपसे पूछेंगे, कोई यहाँ कोई आया था, तुमने देखा यहाँ कोई आया था, कहेंगे आया था, मैंने नहीं देखा, आंखें तो खुली हुई थी, क्योंकि आप उसमें लीन थे, टेस्ट में तो लवलीन थे उसमें। ऐसे बाबा की जो अनुभूतियां हैं उसमें खो जाओ, सिर्फ वर्णन नहीं करो। तो उसको कहा जाता है दिमाग से याद करना, उसको कहा जाता है दिल से याद करना। तो मेरा बाबा जो है वो दिल कहे, सिर्फ दिमाग से नॉलेज के आधार पर नहीं कहे। ये सिर्फ अपना चेक करो तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, सहज हो। ठीक है ना? हाँ, विनाश में सब तैयार, एवर रेडी? हाँ, एवर रेडी? निर्भय, हाँ, निर्भय, दिल शिकस्त नहीं, ऐसा होना है, चारों ओर ये होना है। ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसे तो पहले ही चली जाओ। नहीं, क्यों? डरना नहीं है, डरना तो नहीं है, हम तो निर्भय है ना। बाकी ये भी बाबा ने कहा, कई बच्चों का संकल्प उठता है कि बाबा जानी जाननहार है, सुना क्यों नहीं देता है डेट, तो हम पहले ही तैयार हो जाए। तो बाबा ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि बाबा क्या बनाने आया है आपको? सोल कॉन्शियस बनाने आया है? पक्का सोल कॉन्शियस बनाने आया है बाबा? हाँ, क्या बनाने आया है? सोल कॉन्शियस? हाँ, पक्का सोल कॉन्शियस बनाने आया है ना? अच्छा, तो बाबा ने कहा मानो मैं आज सुनाता हूं कि 96 में विनाश होगा। चलो, मिसला होगा नहीं। दृष्टांत के रीति से कहते हैं कि मानो बाबा कहते हैं 96 में विनाश होगा, तो आप सोल कॉन्शियस होंगे या टाइम कॉन्शियस होंगे? बताओ, सोल कॉन्शियस होंगे टाइम कॉन्शियस? टाइम कॉन्शियस। तो बाबा कहते हैं मैं क्या बनाने आया हूं, सोल कॉन्शियस या टाइम कॉन्शियस? सोल कॉन्शियस। तो बाबा टाइम कैसे बताएंगे? तो बाबा कहते हैं कि मैं टाइम कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं सोल कॉन्शियस बनाने आया हूं, मैं टाइम कॉन्शियस बनाने नहीं आया। वो ज्योतिषी टाइम कॉन्शियस बनावे तो ज्योतिषों के पास जाओ, बाकी मैं जो हूं वो टाइम कॉन्शियस नहीं बनाने आया हूं, मैं सोल कॉन्शियस बनाने आया हूं। इसीलिए मैं कभी भी टाइम नहीं सुनाऊंगा। अभी से आप एवर रेडी रहो, कल भी विनाश हो जाए कोई हर्जा नहीं, हम तैयार हैं। ऐसी स्थिति अपनी बनाओ, और जितना भी टाइम अगर लगता है तो बहुत काल का बहुत फल मिलेगा, हमको क्या नुकसान है। और एक बारी बाबा ने, टाइम तो हो गया, तो हम भी टाइम कॉन्शियस हो गए। एक बारी बाबा से कोई ने प्रश्न पूछा कि बाबा यहाँ आज की दुनिया बड़ी खराब, बड़ी गंदी दुनिया है, बाबा अभी जल्दी जल्दी अपना राज आ जाए ना, अपने राज में चले, स्वर्ग आ जाए बस। कोई बेचारी की पेपर आया होगा परीक्षा, तो तंग थी, तो कहा बाबा बस अभी जल्दी विनाश करो, हमारा राज आ जाए। तो बाबा मुस्कुरा रहा था, जैसे वो कहती जावे बाबा मुस्कुराता जाए। तो बाबा ने कहा बच्ची ये तो आप ऐसे कह रही हो, तो बाबा आप जल्दी जाओ और हमारा राज आवे। तो ये क्यों नहीं कहती है बाबा आप जल्दी चले जाओ तो हमारा राज आ जावे? तो कहा नहीं नहीं बाबा, आपको कैसे कहेंगे जाओ, आप तो जरूर चाहिए। तो बाबा ने कहा सत्युग आएगा तो मैं होगा, मैं रहूंगा।
तो अंडरस्टूड है इनडायरेक्ट, तुम कहती हो बाबा अभी आप भले चले जाओ लेकिन हमारा सतयुग आ जाए। तो बाबा ने कहा ऐसे चाहती हो? कहा नहीं बाबा, आप भी चाहिए स्वर्ग भी चाहिए। कहा ये दोनों इकट्ठे होने नहीं है। तो ऐसे क्यों परेशान होती हो? संगम युग कोई कम है क्या? इसीलिए हम ये भी नहीं सोच सकते हैं कि जल्दी जल्दी संगम पूरा हो जाए। अरे संगम की मौज कोई कम है क्या? सतयुग में थोड़ी बाबा मिलेंगे, अभी तो बाबा है। इसीलिए कोई भी ये नहीं सोचे कि बाबा टाइम बताएंगा जल्दी हो जाए। अरे जब भी होगा हम एवर रेडी है, कल हो जाए तो भी तैयार है, और कुछ वर्ष के बाद होवे तो भी हमको कोई हर्जा नहीं, हम तैयार, हम एवर रेडी। ठीक है? हाँ, अभी 10 मिनट बचे हैं योग करने के लिए। अभी पावरफुल योग में बैठो, बाबा से एकदम दिल का संबंध जोड़ के देखो। दिमाग को छोड़ो थोड़ा, लेकिन दिल से बस मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, बस मेरा मेरा कह करके चिपक जाओ बाबा से। तो ऐसे योग में 10 मिनट बैठते।